सरकार खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही पर फैसला सुनाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। कारण आईटी नियमों में नए संशोधन का प्रस्ताव, जिसे लेकर पत्रकारों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति जताई है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फेक खबरों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 एक नए संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी जिस भी खबर को फेक न्यूज बताएगी, उस खबर को सभी समाचार और सोशल मीडिया संस्थानों को अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ेगा। और सिर्फ वेबसाइट से ही नहीं, इंटरनेट कंपनी, क्लाउड सेवा कंपनी, डोमेन रजिस्ट्रार जैसी संस्थाओं पर भी ऐसी सामग्री को हटाने की जिम्मेदारी होगी। यानी इंटरनेट पर किसी भी सामग्री को हटाने की शक्ति पूरी तरीके से सरकार के पास सिमट जाएगी। कांग्रेस ने आईटी नियमों के मसौदे में किए गए नए संशोधन को बोलने की आजादी पर गुप्त हमला बताया है। तो आईटी नियम 2021 में जो संशोधन का जो मसौदा है, उसके परामर्श की तारीख इन्होंने 25 जनवरी तो कर दी, लेकिन चालाकी से उसमें कुछ 2 लाइनें जोड़ दी। वो मैं लाइनें पढ़ता हूं कि कोई भी समाचार रिपोर्ट जिसे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा झूठा, बेबुनियाद या नकली माना जाएगा, उसे सरकार द्वारा सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? सरकार खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही पर फैसला सुनाए। दूसरी ओर मंत्रालय का कहना है कि सोशल मीडिया में फैल रही फेक न्यूज को रोकने के लिए इस नियम को ड्राफ्ट की सिफारिशों में जोड़ा गया है। दरअसल दिसंबर 2019 में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद सामग्री में फेक न्यूज को चिन्हित करने का काम प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी की एक नई सेवा पीआईबी फैक्ट चेक कर रही है। लेकिन कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कई बार सही खबर को भी सरकार ने फेक न्यूज बताकर लोगों तक पहुंचने से रोका है। कांग्रेस नेता खेड़ा ने अपनी बात को रखते हुए फेक न्यूज के सही साबित होने के कुछ उदाहरण भी दिए हैं। पीआईबी के फेक चेकिंग यूनिट एफसीयू ने चीन में जो इनकर्जन्स चीन ने की लद्दाख में 2020 में, उसको पहले फेक न्यूज करार कर दिया। कुछ वक्त के बाद रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे वो बात आ गई। बच्चों को आधार मैंडेटरी न हो, कंपलसरी न हो, उस पे उन्होंने कोई स्टोरी की, क्योंकि बच्चे बिना मिड डे मील के मर रहे थे, क्योंकि उनको बिना आधार के मिड डे मील नहीं मिल रहा था। उसको फेक न्यूज करार कर दिया। फिर पूछा गया उनसे कि साहब आप ये फेक न्यूज कैसे कह रहे हैं? तो बोले मंत्रालय ने कहा है ये फेक न्यूज है। आप सोचिए, सरकार का एक अंग दूसरे अंग से पूछता है और दूसरा अंग कहता नहीं ये फेक है, सरकार का ये अंग कह देता है ये फेक है, खत्म। उसके बाद नियमों में संशोधन करके बच्चों को आधार की कंपलसरी होने से अलग कर दिया श्रेणी से। लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने, जिसने ये स्टोरी की, उसको कह दिया गया कि आप तो फेक न्यूज करते हैं। गलवान घाटी में हुई झड़प के अलावा पवन खेड़ा ने एक और उदाहरण देते हुए एक खबर का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि सरकार पत्रकारों की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को भी सही होते हुए भी फेक खबर बता रही है। बच्चों को आधार मैंडेटरी न हो, कंपलसरी न हो, उस पे उन्होंने कोई स्टोरी की, क्योंकि बच्चे बिना मिड डे मील के मर रहे थे, क्योंकि उनको बिना आधार के मिड डे मील नहीं मिल रहा था। उसको फेक न्यूज करार कर दिया। फिर पूछा गया उनसे कि साहब आप ये फेक न्यूज कैसे कह रहे हैं? तो बोले मंत्रालय ने कहा है ये फेक न्यूज है। आप सोचिए, सरकार का एक अंग दूसरे अंग से पूछता है और दूसरा अंग कहता नहीं ये फेक है, सरकार का ये अंग कह देता है ये फेक है, खत्म। उसके बाद नियमों में संशोधन करके बच्चों को आधार की कंपलसरी होने से अलग कर दिया श्रेणी से। लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने, जिसने ये स्टोरी की, उसको कह दिया गया कि आप तो फेक न्यूज करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे कई तरह के उदाहरण हैं जब पीआईबी का फैक्ट चेक या तो झूठा या सरकार के बयान का प्रसार करता हुआ साबित होता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसी संस्था को इतनी शक्ति दे देनी चाहिए कि कौन सी खबर सच्ची है या कौन सी खबर झूठी, इसका फैसला करने वाली वो अकेली और अंतिम संस्था हो। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं,
इन नियमों के लागू होने से पहले ही पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी विरोध किया है। फेक न्यूज को लेकर सरकार की इस सिफारिश पर एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि फेक न्यूज को हटाने जैसा फैसला अकेले सरकार के हाथों में नहीं होना चाहिए। इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और सही आलोचना दब जाएगी। इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि कोई खबर फर्जी है, ये बताने की जिम्मेदारी अकेले सरकार के हाथों में नहीं हो सकती। इससे प्रेस की सेंसरशिप जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। फैक्चुअली गलत कंटेंट से निपटने के लिए पहले से कई कानून बने हुए हैं। गिल्ड ने आशंका जताते हुए कहा है कि ये संशोधन प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या फैक्ट चेक एजेंसियां मीडिया कंपनियों या ऑनलाइन मीडिएटर कंपनियों को वो खबरें हटाने के लिए मजबूर कर सकती हैं जिनसे सरकार को परेशानी हो। साथ ही सरकार का ये कदम सरकार की वैध आलोचना का गला घोट देगा। इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड ने यह भी कहा है कि सरकारों को जिम्मेदार ठहराने की प्रेस की काबिलियत पर उल्टा असर पड़ेगा। गिल्ड का कहना है कि मंत्रालय को इस तरह की शक्ति सरकारी आदेश से नहीं बल्कि संसद से दी जा सकती है। फेक न्यूज पर कार्रवाई के लिए अभी कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर दोनों ही जवाबदेही तय करने के लिए और कानून के दायरे में दंड का प्रावधान होने की बात कह चुके हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक कांग्रेस या एडिटर्स गिल्ड की अपनी आपत्तियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सरकार ने जो आईटी नियमों में संशोधन की बात कही है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।